हमारे पास रियल एनालिसिस से रिलेटेड है। और ये देखो आप ध्यान से, जो फंक्शन ऑफ वेरिएबल है उसके दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, एक तो हमने पार्ट 1 में किया था और अभी पार्ट 3 में भी कर रहे हैं। तो टोटली हमारे पास कितने क्वेश्चन है? दो क्वेश्चन है जो फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स, टू वेरिएबल से पूछे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं वो है तुम्हारे पास क्या, अच्छा इसके इसके ऑप्शन लिख लेते हैं हम। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो तुम्हारे पास गिवन है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0,0। बी ऑप्शन तुम्हारे पास गिवन है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस एट 0,0। तो थर्ड ऑप्शन है सी, वो तुम्हारे पास गिवन है, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट 0,0। और जो फोर्थ ऑप्शन है डी, वो तुम्हारे पास गिवन है, डायरेक्शनल डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एग्जिस्ट एट 0,0। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो यहाँ से एक तो शॉर्टकट फॉर्मूला है, एक हम इसको सॉल्व करके हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। उसके लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम ये पाथ ले लेते हैं, टेकिंग द पाथ, ठीक है, टेकिंग द पाथ अलोंग y इज इक्वल टू m इंटू एक्स स्क्र। इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इसका पाथ क्या आता है। देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स वाई का, यानी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू व्हेन x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू 0, बिकॉज किस पे गिवन है, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0,0 पे हमें चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो ये एक्स स्क्र, ठीक है, इंटू एम इंटू एक्स स्क्र। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, एम इंटू एक्स स्क्र, तो हो जाएगा एम की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस ई इज टू पावर एक्स इंटू एम इंटू एक्स स्क्र। ये तुम्हारे पास हो जाएगा एक्स की पावर 4 इंटू एम अपॉन एक्स की पावर 4 कॉमन आ गया, 1 प्लस एम स्क्र इंटू प्लस ई रेज टू पावर एक्स क्यूब इंटू एम। ठीक है, और एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसल। तो अगर यहाँ से अगर मैं लिमिट देखूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, एंड वाई अप्रोचेस टू 0, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास लिमिट किसके इक्वल आ जाएगी, एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्र प्लस ई रेज टू पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, एंड इट्स लिमिट्स इज डिपेंडिंग अपॉन एम। ठीक है, एम पे डिपेंड करती है, इसका मतलब जो फंक्शन है, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट इज नॉट यूनिक। लिमिट यूनिक नहीं करती, आप एम की वैल्यू चेंज करते जाओगे, कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग पाथ के कोरस्पॉन्डिंग इसकी अलग अलग लिमिट आती जाएगी, यानी लिमिट यूनिक नहीं होगी। लिमिट यूनिक नहीं होगी, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस। जो फंक्शन है तुम्हारे पास से वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं बनेगा, इसका मतलब बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में बोल रखा है एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ इज कॉन्टिन्यूस गलत हो जाएगा। और जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, इसका मतलब एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल ये तो थर्ड ऑप्शन में दे ही रखा है, और थर्ड ऑप्शन का कॉन्ट्रेरी है ऑप्शन नंबर ए, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो तुम्हारे पास इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। नाउ कम टू द फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोलता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए बोल रहा है। ठीक है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, वैसे तो इसने क्या पूछ रखा है, एट 0,0 पे पूछ रखा है, लेकिन अलोंग किसे निकाल देते हैं हम, ए कोमा बी पे निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लिमिट चेक करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ h कोमा h इंटू ए h इंटू बी माइनस f ऑफ 0,0 अपॉन h। ठीक है, अभी देखते हैं लिमिट किसके इक्वल आती है, इट्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है वहां से f ऑफ एच ए इंटू एच एच एफ ऑफ एच ए कोमा एच बी कैलकुलेट करेंगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा एच क्यूब इंटू ए स्क्र इंटू बी अपॉन
ये हो जाएगा एच की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 प्लस एच स्क्र इंटू बी की पावर 2 प्लस, अब देखो यहां से एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है ई रेस टू पावर एक्स वाई, ठीक है। ई रेस टू पावर एक्स है वो क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड टू सो ऑन। तो यहाँ से अगर एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अगर एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ई रेस टू पावर एक्स है वो किसके आइसोमॉर्फिक, ये इसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है, मतलब इसके इक्वल हो जाती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एच स्क्र इंटू ए इंटू बी माइनस 1, क्योंकि एफ ऑफ जीरो कोमा जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है, और अपॉन में तुम्हारे पास क्या है एच है, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारे पास लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये हो जाएगी ए स्क्र इंटू बी अपॉन एच स्क्र इंटू ए की पावर 4 प्लस बी स्क्र प्लस एच इंटू ए इंटू बी, ठीक है। एच कैंसिल हो जाएगा यहाँ से क्योंकि बिकॉज नीचे एच स्क्र कॉमन आ रहा है, जो सॉरी एच क्यूब कॉमन, एच क्या कॉमन, हाँ एच स्क्र कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से वैल्यू अगर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से अगर एच जीरो को अप्रोच करेगा तो ये लिमिट हो जाएगी तुम्हारे पास ए की पावर 2 अपॉन बी। और देखो किस पे चेक करनी थी हमें, ये 0,0 पे चेक करनी थी, 0,0 पे चेक करनी थी, तो ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, और बी अगर जीरो है तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास से डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने जब यहाँ पे चेक किया तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नाउ